पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी रैली। ममता सरकार पर जमकर साधा निशाना। कहा, ममता दीदी को टाटा बाय बाय करने का वक्त आ गया है। अमित शाह ने कहा कि ममता के राज में ढेर सारी माताओं बहनों पर अत्याचार हुआ। संदेश खाली की घटनाओं ने पूरे बंगाल को शर्मसार किया है। हर बलात्कारी को चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। शाह ने कहा, ये अन्याय से मुक्ति पाने का चुनाव है। ये चुनाव दार्जिलिंग की पहाड़ियों से लेकर गंगा सागर तक, गंगा सागर से लेकर बंगाल के कैपिटल कोलकाता तक हमारी माताओं बहनों को सुरक्षित करने का चुनाव है। अमित शाह ने कहा कि टीएमसी का गुंडाराज अब नहीं चलेगा। बंगाल में इस बार परिवर्तन होगा। 6 महीने के अंदर गोरखा की समस्या को सॉल्व किया जाएगा। वही महिला आरक्षण पर लखनऊ में बीजेपी की जन आक्रोश पदयात्रा। मुख्यमंत्री योगी समेत दोनों डिप्टी सीएम हुए शामिल। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रहीं। महिला आरक्षण बिल को लेकर मुख्यमंत्री आवास से विधान भवन तक जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकाली गई। आदि आबादी के हक की लड़ाई के लिए ये पदयात्रा हुई। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर विपक्ष का चेहरा बेनकाब हो गया है। कांग्रेस, एसपी जैसी पार्टियां महिला विरोधी हैं। बिल रोककर महिलाओं के साथ धोखा किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का चेहरा अलोकतांत्रिक है। इनका कृत्य महिला विरोधी है। विपक्ष ने बिल को लेकर भ्रम फैलाया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि देश में 4 जातियां हैं, महिला, गरीब, युवा और किसान। उनकी सारी नीतियां इन्हीं 4 जातियों के लिए हैं। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी पदयात्रा में शामिल हुए। ब्रजेश पाठक ने कहा कि महिलाओं में बहुत गुस्सा है। विपक्ष ने महिला आरक्षण को रोका। विपक्ष इसका खामियाजा भुगतेगा। बंगाल के पहले चरण और तमिलनाडु चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज शाम 5 बजे थमेगा प्रचार का शोर। दोनों राज्यों में 23 अप्रैल को होगी वोटिंग। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने बंगाल सरकार पर कसा तंज। कहा, हम और हमारे कार्यकर्ता जमीन पर काम करते हैं। इस बार टीएमसी को जनता जवाब देने वाली है। कोलकाता में एंटली विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल के समर्थन में भव्य रोड शो। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने टीएमसी सरकार पर बोला तीखा हमला। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, हमारा विश्वास और मजबूत होता जा रहा है। लोग ये निर्णय कर चुके हैं कि इस बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम में झालमुड़ी खाने का वीडियो वायरल हुआ। इंस्टाग्राम पर वीडियो को 100 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा। प्रधानमंत्री मोदी ने आदि शंकराचार्य जयंती पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया में कहा कि उनके गहन उपदेश, विचार और अद्वैत वेदांत का दर्शन विश्व भर में अनगिनत लोगों का मार्गदर्शन कर रहा है। सिविल सेवा दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, सिविल सेवा दिवस के अवसर पर सभी सिविल सेवकों को मेरी शुभकामनाएं। ये सुशासन और राष्ट्र निर्माण की दिशा में काम करने हमारे संकल्प को और अधिक सुदृढ़ करने का एक अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिविल सेवा दिवस की शुभकामनाएं दी। कहा, आपकी प्रतिबद्धता शासन को मजबूत कर रही है, सार्वजनिक संस्थाओं को सुदृढ़ बना रही है। भारत नई आकांक्षाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। सिविल सेवा दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह का पोस्ट। हमारे सिविल सेवकों को हार्दिक शुभकामनाएं। नागरिकों की सेवा में उनका समर्पण राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। ये अवसर राष्ट्र सेवा के प्रति उनके संकल्प को और अधिक दृढ़ करे। सिविल सेवा दिवस पर सीएम योगी ने सभी सिविल कार्मिकों को दी हार्दिक बधाई। एक्स पोस्ट पर कहा, विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण में सिविल सेवकों का अथक परिश्रम, समर्पण और योगदान अभिनंदनीय है। आदि शंकराचार्य जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी ने सोशल मीडिया पर जगत गुरु आदि शंकराचार्य को नमन किया। कहा, आदि शंकराचार्य का
तपस्वी जीवन आज भी पूरी दुनिया को सत्य, ज्ञान और आत्म साक्षात्कार के लिए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। महाकवि सूरदास की जयंती पर सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। सीएम योगी ने उनके तपस्वी जीवन को कृष्ण कृपा की राह दिखाने वाला और उनकी वाणी को प्रेम और भक्ति का मार्गदर्शक कहा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने याद दिलाया कि सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में 2017 में प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था और महिला आरक्षण विधेयक पारित करने की मांग की थी। कांग्रेस ने हमेशा इस विधेयक का समर्थन किया है। झारखंड के नवनियुक्त लोकायुक्त अमिताभ कुमार गुप्ता ने पद और गोपनीयता की ली शपथ। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दिलाई शपथ। मौके पर कई गणमान्य रहे मौजूद। दिल्ली में भारतीय डाक विभाग की वार्षिक बिजनेस मीट 2026-2027 का आयोजन। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी से पहले पूरे कश्मीर में पर्यटन स्थलों पर बढ़ाई गई सुरक्षा। बाताब घाटी में भारी संख्या में उमड़े पर्यटक। पहलगाम आतंकी हमले की बरसी से पहले भारतीय सेना ने आतंकियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, पोस्ट जब मानवता की सीमाएं पार की जाती है तो जवाब निर्णायक होता है, न्याय मिलता है, भारत एकजुट है। दिल्ली में जलवायु संकट और हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के भविष्य को लेकर मंथन। अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू ने संतुलित विकास पर दिया जोर। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को लिखा पत्र। दिल्ली में मास्टर प्लान 2041 के जरिए लगातार सीलिंग और तोड़फोड़ की कार्रवाई को रोकने का आग्रह किया। आईएसआई आतंकी मॉड्यूल मामले में यूपी एटीएस का बड़ा खुलासा। पाकिस्तान से सीधे जुड़े थे लखनऊ के संदिग्ध आतंकी। 8 अलग अलग बैंक खातों में क्यूआर कोड से मंगवाई गई थी रकम। दिल्ली के जहांगीरपुरी थाने में युवक की मौत से हड़कंप मचा। कस्टोडियल डेथ की आशंका, जांच जारी है। लेंसकार्ट ड्रेस कोड विवाद ने पकड़ा तूल। मुंबई के अंधेरी वेस्ट स्थित लेंसकार्ट शोरूम में हिंदू संगठनों ने पहुंचकर लगाए जय श्री राम के नारे। मेरठ में भी हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के हरदा में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का हंगामा। लेंसकार्ट शोरूम पर बजरंग दल का हंगामा। स्टाफ यूनिफॉर्म और ग्रूमिंग गाइड को लेकर बवाल। कंपनी के मालिक की ओर से गाइडलाइन जारी। बिहार के वैशाली में डकैतों ने ज्वेलरी व्यवसायी के घर बोला धावा। इस दौरान बम जलाकर फैलाया आतंक। 2 घंटे देर से पहुंची पुलिस। 17 से अधिक हथियारबंद बदमाशों ने बम और गोलीबारी कर फैलाया दहशत। मेन गेट तोड़कर घर में घुसकर परिवार के लोगों को ही बनाया बंधक। सोना, चांदी और 50,000 रुपए नकदी सहित कीमती सामान लूटा। रामपुर के बिलासपुर में चला बुलडोजर। हाईवे चौड़ीकरण के लिए प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 2 दरगाहों पर बुलडोजर एक्शन अचानक हुई। इस कार्रवाई से इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस बल की मौजूदगी में पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। मध्य प्रदेश के सीधी में रेत माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। अवैध रेत से लदे 9 हाईवा को किया जब्त। मचा हड़कंप। यूपी के हाथरस में धर्म परिवर्तन के शक में पहनाई गई जूतों की माला। पंचायत के दौरान पति पत्नी को पहनाई गई जूतों की माला। युवक पर ईसाई धर्म अपनाने का शक। पिता और भाई ने युवक के साथ मारपीट भी की। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में लव जिहाद के विरोध में राष्ट्रीय हनुमान दल का प्रदर्शन। लोगों ने तख्तियां लेकर की नारेबाजी और लव जिहाद पर कड़ा कानून बनाने की उठाई मांग। बिहार के गोपालगंज में 2 परिवारों के विवाद के कारण दलित बस्ती का स्कूल का रास्ता बंद। नाराज स्कूली बच्चों और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा करते हुए मुख्य सड़क को जाम किया। सिंगरौली बैंक डकैती के बाद पुलिस का हाई अलर्ट। घटना के बाद जिले के सभी बैंकों में सीसीटीवी, अलार्म सिस्टम और गार्ड की तैनाती को किया जा रहा है चेक। दिल्ली में मुठभेड़ के बाद इनामी बदमाश गिरफ्तार। पुलिस की एएटीएस टीम ने बदमाश को पकड़ा। रोके जाने पर बदमाश ने पुलिस पर की फायरिंग। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली।
उत्तर प्रदेश के जालौन में जमीन के बंटवारे को लेकर खूनी संघर्ष। खेत में ही बंटवारे के दौरान चली गोली, फिर लाठी से पीट पीट कर हत्या की। घटना में एक ही परिवार के 2 सगे भाइयों की मौत। घटना में मझले भाई ने बड़े भाई को सीने में गोली मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए पिता और छोटे भाई ने उसे घेर कर लाठी डंडों से बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला। आरोपियों से पूछताछ जारी है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में डाबर तालाब में डूबे बच्चे का शव निकाला गया। दिल्ली से बुलाए गए गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद निकाला शव। आगरा में दबंगों ने 2 भाइयों पर किया हमला, मारपीट करने की घटना का सीसीटीवी वायरल। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। सभी आरोपी फरार। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में लाखों की रिश्वत लेने के आरोप में थानाध्यक्ष और 2 सिपाहियों को किया गया सस्पेंड। 3 लाख रुपए रिश्वत कांड की ऑडियो सोशल मीडिया पर हुई थी वायरल। राजस्थान के करौली में तेज धूप और लगातार बढ़ते तापमान का दिखने लगा असर। अस्पताल में मरीजों की भीड़, शिशु वार्ड में एक बेड पर 4 शिशु भर्ती। मजबूरी में महिलाएं अपने बच्चों को गोद में बिठाकर ड्रिप और इंजेक्शन लगवाती आ रही नजर। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में तोते को बचाने के लिए घंटों पानी बर्बाद करने का मामला सामने आया। घटना के बाद अफसरों का अजीबोगरीब बयान बना चर्चा का विषय। यूपी के गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक के सब्जी मार्केट में लगी भीषण आग। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। महाराष्ट्र के भिवंडी इलाके में एक तेल के गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद, आग बुझाने का प्रयास जारी। राजस्थान में हिंदुस्तान पेट्रोलियम की रिफाइनरी में लगी भीषण आग। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। हादसे के कारण पीएम के कार्यक्रम को करना पड़ा रद्द। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी तनाव के बीच डेमोक्रेट्स पर साधा निशाना। सोशल मीडिया में कहा, डेमोक्रेट्स ईरान को लेकर अमेरिकी मजबूरन स्थिति को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ नए समझौते को लेकर किया दावा। ये समझौता पुराने परमाणु समझौते यानी कि JCPOA से काफी बेहतर होगा और वैश्विक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। दुनिया को मिलेगा सुरक्षा कवच। वॉर को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का सोशल मीडिया पर पोस्ट। तेल व्यापार बैन से अमेरिका के कई राज्यों को फायदा। ईरानी नेतृत्व ने सैकड़ों जहाजों को यूएस जाने के लिए मजबूर किया। इस्लामाबाद पीस टॉक 2.0 में शामिल होगा ईरान। पाकिस्तान ने किया कंफर्म। आज दोपहर से बातचीत के शुरू होने की उम्मीद। अमेरिका की तरफ से जेडी वेंस करेंगे बात। इस्लामाबाद 2.0 वार्ता पर सस्पेंस के बीच ईरान को ट्रंप की बड़ी धमकी। सीज फायर बढ़ाने से किया इनकार। कहा, युद्ध विराम खत्म होते ही तेहरान पर गिरने लगेंगे बहुत सारे बम। ट्रंप की धमकी पर ईरान की 2 टूक। कहा, इस्लामाबाद वार्ता को समर्पण की मेज में बदलने की कोशिश कर रहा अमेरिका। जंग के मैदान में नए पत्ते खोलने के लिए तेहरान तैयार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। घेराबंदी से ईरान हो रहा पूरी तरह तबाह। ईरान को युद्ध से ठोस 4200 करोड़ का नुकसान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। जब तक ईरान किसी समझौते के लिए तैयार नहीं होता, तब तक बंदरगाहों की समुद्री घेराबंदी नहीं हटेगी। घेराबंदी से ईरान पूरी तरह से तबाह हो रहा। ईरान के साथ दूसरे वार्ता से पहले डोनाल्ड ट्रंप का बयान। बातचीत नहीं हुई तो अंजाम बुरा होगा। अगर कोई समझौता नहीं हो पाता है तो इस बात की बहुत कम संभावना है कि मैं सीज फायर को आगे बढ़ाऊंगा। लेबनान में इजरायली हमलों से अब तक 2387 लोगों की मौत। लेबनान सरकार ने नए आंकड़े जारी किए। हमले में अब तक 7602 लोग भी घायल हुए हैं। ईरान ने तेहरान में एयरपोर्ट फिर शुरू किया। इमाम खुमैनी और मोहराबाद हवाई अड्डों को फिर से खोला। युद्ध के चलते देश में हवाई यातायात बुरी तरह था ठप।